सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर सारे अपडेट आज आपको मिलने वाले हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरू करना चाहूंगा। आपको बता दूं कि लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले पूरे साल होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त फिलहाल मस्जिद अल अक्सा के अंदर हमले नमाजियों और रोजेदारों पर बढ़ चुके हैं, जो कि तस्वीर आप पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर देख चुके हैं, नहीं तो हमारी ही पिछली रिपोर्ट में आप देख चुके थे। लेकिन अब आपको बता दूं कि हमले इतने ज्यादा हो गए हैं कि सऊदी अरब ने भी इसकी निंदा करी और उसके बाद आड़े हाथों रशिया ने भी लिया। इसके अलावा आपको बड़ी बात बता दूं, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट के लीडर स्पीकर जो हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, जो स्पीकर हैं हिजबुल्लाह के पार्लियामेंट में, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, ध्यान से सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को सुने कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल को ख़त्म करने के लिए, उसका नामो निशान मिटाने के लिए $9 बिलियन की सिर्फ ज़रूरत है। जी हाँ, ये जो शख्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद राद है। ट्विटर पे इनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। इनकी ताकत आप इस बात से समझिए कि ये बयान देने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से ये पहले ही मिल चुके हैं। जी हाँ, ये कोई आतंकी संगठन या ऐसे इन पर कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि $900 बिलियन खर्च हुए हैं यमन को बर्बाद करने के लिए। सिर्फ हमें हिजबुल्लाह को अगर $9 बिलियन मिल जाए तो आप ये भूल जाएंगे कि इजराइल था या नहीं। बहुत बड़ा बयान है, रिपोर्ट सबूत के तौर पर आपके सामने लगा दी है। इसके बाद अब सीधा रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। अब आपको बता दूं कि हमास हमला करने वाला था, रॉकेट फायर करने वाला था इजराइल पर। कब? जब मस्जिद अल अक्सा के अंदर हमला हुआ। जी हाँ, मस्जिद अल अक्सा पर हमला होते ही हमास ने मिसाइल को तैनात कर दिया था और हमला करने के लिए तैयार हो गया था। अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी और अपने सपोर्टर्स को जानकारी दे दी थी। आनन फानन इजिप्ट की सरकार ने, इजिप्ट के बादशाह ने, किंग ने हमास को समझा मना कर, हाथ पैर जोड़कर उसको रोका और कहा कि हमला ना करो, वरना कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे। पहले ही दुनिया एक जंग को बर्दाश्त कर रही है, यानी रूस और यूक्रेन को। अब आपको बता दूं कि हमास भले ही रुक गया हो, लेकिन हमास ने धमकी दी है कि इजराइल की हरकत बंद नहीं हुई तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब आपको बता दूं कि यह बात सही साबित हुई है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल की यह रिपोर्ट मौजूद है जिसमें यह बात क्लियर हो गई है। और हमास की यह बात जब इजिप्ट की सरकार ने दुनिया को बताई कि हमने रोका था हमला करने के लिए, तो आपको बता दूं उस दौरान जिन फिलिस्तीनियों को, लगभग 500 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है अपनी जेल में इजराइल ने। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 150 से ज्यादा उस हमले में इजराइल के फिलिस्तीनी घायल हुए थे। यानी 500 लोगों को गिरफ्तार जो करके रखा हुआ है फिलिस्तीनियों को। हमास की इस हरकत के बाद और इजिप्ट के इस खुलासे के बाद इजराइल की पतलून गीली हो गई है और कह दिया है, हम तैयार हैं उन 500 फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार फिलिस्तीन में हमले अभी भी जारी हैं। तो अब नए संगठन, आतंकी संगठन ISIS ने बड़ी बात बोल दी है। ISIS ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि जो भी हमारे समर्थक हैं फिलिस्तीन में, वो हमले को अब और बढ़ाएंगे और इजराइल पर बड़े हमले करेंगे। इसके बाद इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि अब मुसीबत बढ़ इसलिए गई है क्योंकि उसकी हरकतें दुनिया के सामने आ गई हैं और रशिया ने भी आड़े हाथों लेके सारी पोल पट्टी खोल डाली है। और रशिया ने इतना गुस्सा जताया कि अपने देश में मौजूद इजराइल के दूतावास से नेता को, यानी मंत्री को बुलाकर, एम्बेसडर को बुलाकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि इजराइल को रूस के खिलाफ बयानबाजी से बाज आना चाहिए। और एक दिन पहले आपको बता दूं कि इजराइल को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है
अमेरिका और बड़े बड़े देश एक मुल्क पर दूसरी सरकार का कब्जा बर्दाश्त कर रही है। ये इजराइल जो है फिलिस्तीनियों पर अपने जुल्म को छुपाने के लिए यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर ज्यादा उछल रहा है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर हमला हुआ, उस हमले के बाद दुनिया भर ने विरोध किया और सऊदी अरब ने भी काफी लताड़ इजराइल को लगाई। ये पहली बार हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि अब रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के बेस्ट फ्रेंड फिलहाल जो बन चुके थे, उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी जबान का फिर से इस्तेमाल करते हुए इसका विरोध किया और कहा कि इजराइल के इस तरह के जुल्म नमाजियों पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं, रजब तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से खुद फोन पर बात करी। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएन, जी हाँ, यूएन के सेक्रेटरी से खुद बात करी है रजब तैयब एर्दोगान ने और कहा कि इजराइल के इस जुल्म को, इस हमलों को हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, एक तरफ हाथ भी पकड़ा हुआ है इजराइल का, बिजनेस भी कर लिया है इजराइल से तुर्की ने, डील भी कर ली है इजराइल से तुर्की ने, दोस्ती भी ठीक कर ली है इजराइल से तुर्की ने, राष्ट्रपति भी इजराइल के आ चुके हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ तुर्की में, और अब रजब तैयब एर्दोगान भी इजराइल पहुंचने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, यही हालत हो गई है मेरी अल्लाह की कसम। रजब तैयब एर्दोगान साहब, करना क्या चाह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, पक्ष क्लियर नहीं हो रहा है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दूं कि जॉर्डन ने भी कड़ी निंदा करते हुए भड़क गया है इजराइल पर। कहा है कि यहूदियों को आखिर मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाने कैसे दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज और बड़े देशों को इजराइल पर प्रेशर बनाना चाहिए। दूसरी तरफ मोरक्को ने भी फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये रमजान का पाक महीना है, इसमें शांति होनी चाहिए। उधर यहूदियों का बड़े से बड़ा गंद देख लीजिए, जबरदस्ती पंगा लेने के लिए कभी मेमना लेके जाते हैं और कहते हैं अक्सा के अंदर काटेंगे, मस्जिद के अंदर काटेंगे, जबरदस्ती रैली निकाल रहे हैं और जहां फिलिस्तीनी रह रहे हैं उन इलाकों में जाकर एंटी मुस्लिम नारे लगा रहे हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे इस वक्त भारत में हिंदुत्व के मानने वाले और आपको बता दूं कि मुसलमानों के खून के प्यासे ये संघी गुंडे जबरदस्ती यहूदियों की तरह रैली निकालते हुए, नाचते गाते हुए, हथियार समेत मस्जिद के बाहर पहुंच के गाली बकते हैं, गाली गलौज करते हैं, कूदते हैं, गरियाते हैं और झंडा फहराने का काम करते हैं। मस्जिद के अंदर मुसलमानों को गरियाते हैं और फिर ठीक इजराइल की तरह ही मुसलमानों पर जुल्म शुरू हो जाता है। इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत भारत है, भारत के मुसलमानों का इतिहास है। भारत के मुसलमानों को मिटाना, खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। और रही बात इस्लाम, इस्लाम तो बहुत दूर की बात, मुसलमान का नाम मिटाना नामुमकिन है। इजराइल के मस्जिद अल अक्सा पे हमले के बाद पाकिस्तान की नई सरकार ने भी खुलकर विरोध जताया है और कहा है कि यूएन इस पर एक्शन ले और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहा है, जिस पर दुनिया को नजर रखनी चाहिए। आपको बता दूं, बड़ा खुलासा इस्लामिक जिहाद के लीडर ने किया है। स्क्रीन पर उनकी तस्वीर है, मोहम्मद अल हिंदी बताया गया है इनका नाम। आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि आधे से ज्यादा अरबियों ने इजराइल से हाथ मिला लिया है और आधे से ज्यादा जो बचे हुए हैं वो अरबी इजराइल के पिट्ठू बन चुके हैं। दोस्तों, लग नहीं रहा है कि ये हमले मुसलमानों पर मस्जिद अल अक्सा में रुकेंगे, क्योंकि पीएम बेनेट ने फिर से कह दिया है। क्या कहा है समझिए, कहा है कि हथियार का इस्तेमाल और पूरा हमने छूट दिया हुआ है अपनी इजराइल की मिलिट्री को, पुलिस को, वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर से चीन ने भी इजराइल को तगड़ा झापड़ लगा दिया है। आपको बता दूं कि अमेरिका की पाबंदी और अमेरिका के प्रेशर बनाने के बाद इजराइल ने जो ट्रेन की डील करी थी चीन के साथ, उसको कैंसिल कर दिया, जिससे चीन को काफी बड़ा नुकसान हुआ। चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट में
इजराइल के खिलाफ केस कर दिया। ये इतना बड़ा झटका है कि इजराइल अगर इस केस में हार गया तो काफी भारी नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। और बात बिल्कुल इस्लामिक जिहाद ने सही कही थी कि अरबी देश काफी सारे पिट्ठू हो गए हैं। अब यूएई प्लान कर रहा है कि अपने मुल्क में, अरब मुल्क में, इस्लामी जमीन पर यहूदी कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहा है। बीबीसी पे यह खबर आ चुकी है और यह खबर पक्की है। आपको बता दूं कि हालात काफी खतरनाक बने हुए हैं। फिलिस्तीन के अंदर गाजा के लड़ाके अब हथियारों समेत सड़क पर उतर चुके हैं। देखिए, दोस्तों यहां पर रोक के आप लोगों को बड़ी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आप बहुत दिल से फिलिस्तीन का ये अपडेट देख रहे हैं। आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाते। वो दोस्तों इसलिए नहीं उठाते क्योंकि फिलिस्तीन के लिए और इजराइल के खिलाफ यूट्यूब पर बनाए जाने वाली वीडियो के ऊपर ऐड नहीं चलता। जब ऐड नहीं चलता तो पैसा नहीं आता। जब पैसा नहीं आता तो YouTube पे जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि क्यों फालतू में हम 15 मिनट की वीडियो बनाएं, एडिट करें, अपलोड करें, इतना झंझट पाले। लेकिन रजा ग्राफी कभी फिलिस्तीन के मैटर पर आपकी दुआ से इसके बारे में नहीं सोचता, हक बोलने के लिए सोचता है। इसके बदले में सिर्फ आपसे यही चाहिए कि आप कुछ ना करें, कम से कम फिलिस्तीन की रिपोर्ट को शेयर किया करें। आपको बता दूं कि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले तक, रात तक, जी हां, शाम होते ही रात भर ड्रोन के जरिए मस्जिद अल अक्सा के ऊपर इजराइल नजर रख रहा है। गाजा की मिलिट्री सड़क पर उतर आई है। गाजा ने पिछले एक हफ्ते में 2 बार मिसाइल टेस्ट किया, जिसके बाद हेब्रोन चैनल यानी यहूदियों के चैनल ने यह वेरीफाई किया है कि वेस्ट की तरफ इजराइल खौफ में आकर अब आयरन डोम तैनात करने के लिए तैयारी कर रहा है। बात करें अब मस्जिद अल अक्सा की, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, मस्जिद अल अक्सा के अंदर फिलिस्तीनियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिद में, मुसलमानों के त्यौहार पर, पाक महीने में मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जाने से इजराइल रोक रहा है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर जो लोग चले भी गए उनको जबरदस्ती घसीट के, मारपीट के बाहर निकाल रही है इजराइल की पुलिस। अब जुल्म की इंतहा यह है कि यहूदियों को घुसाया जा रहा है कि जाओ मस्जिद अल अक्सा में, फिलिस्तीनियों को निकाला जा रहा है। देखिए, इतना ही नहीं दोस्तों, जुल्म यहां नहीं रुक रहा है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर रोजा इफ्तार के वक्त, रोजा खोलने के वक्त ठीक कुछ मिनट पहले रोजेदारों पर हमला भी किया जा रहा है।
और हमला दोस्तों इस प्रकार से कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने बूढ़े बाप को पीटा जा रहा है। आप यहां सुकून से बैठे हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि भारत के मुसलमान सुकून से नहीं हैं, लेकिन आपको बता दूं अभी भी फिलिस्तीन के मुसलमानों की हालत ज्यादा खराब है। मस्जिद अल अक्सा में हर वक्त झड़प हो रही है। देखिए इतना ही नहीं दोस्तों, फिलिस्तीन की महिलाओं और लड़कियों को, बच्चियों को, सबको छोड़ दीजिए, एक्टिविस्ट हैं एक महिला एक लड़की, उनको किस तरह से इजराइल की पुलिस नोच घसोट के मार रही है। देखिए दोस्तों, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाले खुद मुसलमान होते हैं। यहूदियों के साथ हाथ मिलाने के लिए अरबी इतने परेशान थे कि अब खुलकर जरा सा इजराइल ने उंगली पकड़ा दिया है तो उन्होंने पूरा हाथ क्या पूरा इजराइल को लपेट लिया सीने से। आपको बता दूं कि इजराइल इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है, जी हां, जो कि 4 मई को मनाएगा और पहली बार यह होने वाला है कि यूएई ऑफिशियली इसमें शामिल होगा, यानी स्पेशल गेस्ट होगा। साथ में इजराइल की एयरफोर्स के साथ यूएई के एयरफोर्स कलाबाजी दिखाएंगे और साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। यूएई के लिए दुनिया भर के मुसलमानों के कमेंट नीचे आने चाहिए। इस रिपोर्ट के बारे में राय लिखिए, रिपोर्ट को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बता रहे हैं ना लोग क्यों नहीं बनाते हैं वीडियो। रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो मेहनत को हमारी आगे बढ़ाइए, हमारी आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।